Good morning, students. Today we will study chapter 11, Force and Pressure. In previous class you have learned how object moves, whether we can change the speed of moving object or we can change the direction. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि वो स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो फास्ट है या फिर वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू द वन अदर. हम ये डिस्टेंस मेजर करके पता करते हैं कि एक लिमिटेड टाइम में, एक यूनिट टाइम में दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया. जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ज़्यादा फास्ट है दूसरे के कंपैरिजन में. नाउ हमें पता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड, एक बॉल हम ग्राउंड पर रोल कर रहे हैं तो वो कुछ टाइम के बाद स्लो हो जाती है. स्टार्टिंग में उसके पास एक स्पीड होती है लेकिन टाइम के साथ वो स्लो हो जाती है और वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है. सो ये डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, कैसे ऑब्जेक्ट्स फास्ट मूव करते हैं या स्लो मूव करते हैं, किस वजह से वो ऐसे करते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Now let us recall or see some of the daily experiences where we can see motion of objects. For example, what do you do to make a football move? एक फुटबॉल को मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको किक करते हैं विद फोर्स. सिमिलरली, what do you do to make a moving ball move faster? एक बॉल जो ऑलरेडी मूव कर रही है उसको और ज़्यादा स्पीड से मूव करवाने के लिए तब हम क्या करते हैं, अगेन वी एक्सर्ट अ फोर्स, एक फोर्स देते हैं, एक पुश देते हैं उस मूविंग बॉल को ताकि उसकी स्पीड बढ़ सके. हाउ डू अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल? जब हम फुटबॉल देखते हैं तो गोल कीपर बॉल को स्टॉप करता है. वो कैसे स्टॉप करता है, पुश दे के बॉल को. हाउ डू अ फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? क्रिकेट में हम देखते हैं कि जब बैट्समैन बॉल हिट करता है तो फील्डर बॉल को रोकता है. वो भी उसको कैसे रोकता है, बॉल की स्पीड को कम करके, स्लो करके बॉल को उसको रोका जाता है. नाउ सिमिलरली हम हॉकी के प्लेयर को भी देखते हैं, वो डायरेक्शन चेंज करता है बॉल की बाय गिविंग इट अ पुश. दूसरी डायरेक्शन में उसको बॉल को मूव कर दिया जाता है. हमने देखा कि इन सभी सिचुएशंस में बॉल को या तो उसकी स्पीड बढ़ाई जा रही थी बॉल की, या फिर उसको स्लो किया जा रहा था, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा था. नाउ वी ऑफन से द फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड, पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड. फोर्स कब लग रहा है बॉल पे, जब हम उसको किक कर रहे हैं, जैसे कि हम फुटबॉल के केस में कर रहे हैं, या फिर उसको पुश कर रहे हैं, बॉल को थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, या फिर फ्लिक कर रहे हैं. फ्लिक क्या होता है कि झटके से फेंकना, दैट इज़ फ्लिक. सो यहाँ से अब हमें डेफिनेशन निकालनी है फोर्स की. फोर्स क्या है, वट कैन इट डू टू अ बॉडी ऑन विच इट इज़ अप्लाइड? जब एक बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसमें किस तरह के चेंजेस लेके आ सकता है. क्या वो उसकी स्पीड इंक्रीज़ कर सकता है या उसकी स्पीड डिक्रीज़ कर सकता है या डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकता है. ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फोर्स, अ पुश और अ पुल. एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सभी ऐसे टास्क हैं जिसमें किसी न किसी तरह का चेंज आता है इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे कि अगर हम पुश करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. पुल करते हैं तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. पुश करेंगे तो स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, पुल करेंगे तो स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी. इसी तरीके से एक विंडो को जब हम ओपन करते हैं या शट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है.
बॉल को हम किक करते हैं, लिफ्ट करते हैं, हिट करते हैं, तो उससे भी बॉल की स्पीड और डायरेक्शन भी चेंज हो सकते हैं. सो ऑल दीज चेंजेस आर इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ क्या हम इन चीज़ों को दूसरे से किसी और टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं? इन एक्टिविटी 11.1 हमें एक सिचुएशन दी गई है जिसमें हमें एक्शंस डिफाइन करने हैं, वेदर वहाँ पे पुशिंग हो रही है, पुलिंग, पिकिंग, हीटिंग, लिफ्टिंग, लोवरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, शटिंग या फ्लिकिंग, इनमें से किस तरह का एक्शन हो रहा है. देन हमें ये देखना है कि क्या हम इन एक्शंस को ग्रुप कर सकते हैं पुश या पुल में. लेट्स सी, एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है ऑलरेडी. मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल. एक टेबल पर एक बुक प्लेस की गई है, हम उसको पुश कर सकते हैं, उसको पुल भी कर सकते हैं या फिर उसको लिफ्ट कर सकते हैं. सो यहाँ पे कौन से क्या हम एक्शन में ग्रुप कर सकते हैं, पुल और पुश में? हाँ. नेक्स्ट हमारा है ओपनिंग और शटिंग अ डोर. तो यहाँ पर किस तरह के प्रोसेसेस आ रही हैं? ओपनिंग और शटिंग अ डोर में हम पुश कर सकते हैं डोर को वाइल शटिंग इट, और पुल कर सकते हैं वाइल ओपनिंग इट. सो यहाँ पे कौन से प्रोसेसेस आ जाएंगे? पुशिंग, पुलिंग और शटिंग. क्या हम इनको पुश और पुल में ग्रुप कर सकते हैं? यस, वी कैन. दिस एक्शंस को हम ग्रुप कर सकते हैं पुल और पुश के अकॉर्डिंग, या फिर दोनों में भी कर सकते हैं. सो फोर्स की क्या डेफिनेशन दी गई? फोर्स इज नथिंग बट इट इज़ अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट को हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं. सो जो हम पुश या पुल जो एग्जर्ट कर रहे हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट को पुश किया है, तो जो हमने एनर्जी उस पर अप्लाई की है वो क्या है? हमारा फोर्स. फोर्स इज व्हाट? इट इज़ अ पुश और अ पुल ऑन एन object. Thus we can say that the motion imparted to object was due to the action of a force. जो ऑब्जेक्ट में मोशन आया था वो किसकी वजह से था? फोर्स की वजह से. पुल या पुश करते समय जो हम फोर्स इम्प्लाई कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे, वो एग्जर्ट करवा रहा है मोशन उस ऑब्जेक्ट में. नाउ क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि मैग्नेट्स अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन टूवर्ड्स इट. सो ये जो अट्रैक्शन है, इज इट ऑल्सो अ पुल? यस, इट इज. व्हाट अबाउट अ रिपल्जन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स? इज इट अ पुश और अ पुल? वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो वो क्या है? एक पुश. और जब दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सो वो जो अट्रैक्शन है वो क्या है? वो एक पुल है. दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स. और जब दो मैग्नेट्स, फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल, दोनों सिमिलर पोल्स हैं, तो वो जो मैग्नेट एक दूसरे को पुश करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ फोर्स. फोर्स जहाँ पर वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को.